अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो 8 माह के दौरान तकरीबन 53 मुबैना पुलिस मुकाबले हुए हैं, जो मेरे सोर्सेज के ज़रिए ने यह बताया है। पंजाब की सूरत हाल भी जान लेते हैं, वहाँ बिल्कुल इससे यकसर चीज़ें मुख्तलिफ नज़र आई हैं कि पुलिस मुकाबलों में इजाफा हुआ है। सिर्फ जो पंजाब भर में रवां साल के 8 महीनों में 270 पुलिस मुकाबले हुए, जिनमें लाहौर में 8 माह में 53 पुलिस मुकाबले हुए। इसके बरक्स पिछले साल में लाहौर में जो है वो 15 पुलिस मुकाबले देखने में आए थे और पूरे पंजाब में 199 पुलिस मुकाबले हुए हैं। ये पुलिस मुकाबलों का जाबिर इतनी बड़ी तादाद में इजाफा क्यों हो गया है? देखें, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं, यानी कि जेल जाना और फिर जेल से छूट के वापस आना और उसके बाद दोबारा से जराइम की दुनिया में घुस जाना और दोबारा जो है वो जराइम करना शुरू कर देना, बल्कि संगीन जराइम में मुलविस हो जाना। कोई छोटा चोर है तो वो बड़ा चोर बन जाता है, जो चोरी करके जाता है वो उसके बाद डकैती और फिर डकैती से बड़ी डकैती और फिर वो डकैती के दौरान कत्ल और लोगों को ज़ख्मी करने से बाज नहीं आता। ताहम इसकी ये तोजी पेश करना फिर भी काबिल कबूल नहीं है कि ऐसे लोगों को पुलिस मुकाबलों में पार कर दिया जाए। लाहौर में इस हवाले से अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो 8 माह के दौरान तकरीबन 53 मुबैना पुलिस मुकाबले हुए हैं, जो मेरे सोर्सेज के ज़रिए ने यह बताया है। और इस दौरान जो पिछला साल गुजरा 2021 माह, उसके दौरान तकरीबन 15 पुलिस मुकाबले देखने में आए। पंजाब भर में जो है वो 8 माह में 270 और जबकि पूरे पंजाब में पिछले साल 199 पुलिस मुकाबले रिपोर्ट हुए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि तकरीबन 80% पुलिस मुकाबले ऐसे हैं जिनकी जब रिपोर्ट की जाती है कि पुलिस मुकाबला हुआ तो उसके मुताबिक ये होता है कि जो मुलजिम है उसको दीगर मुलजमान की निशानदही और रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था कि इस दौरान उनके डाकू जो उनके जो साथी हैं उन्होंने फायरिंग कर दी और उनकी ही फायरिंग से वो जो मुलजिम है वो हलाक हो गया या जख्मी हो गया। तो ये जो है वो असल में नाकस तफ्तीश का जो प्रोसेस है उसको छुपाने के लिए पुलिस मुकाबलों को तरजीह दी जाती है और फिर उसके बाद नाकिश तफ्तीश की वजह से जो सजाओं का तनासुब है वो भी कम है। अगर अच्छा चलान पेश किया जाए और अच्छी सजा हो तो अच्छा जाबिर, यहाँ सवाल ये है कि इन पुलिस मुकाबलों का बहरहाल एक डर तो मुजरिमों पर आ जाता है जराइम पेश अफराद में, तो क्या इस असना में पिछले 8 महीनों में जराइम में कोई कमी हुई है या जराइम उसके बावजूद बढ़ा है? देखिए, अगर जराइम की मैं बात करूं तो साथ ही एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि 200 से 250 के करीब जराइम होना और इससे पहले 350 का एक फिगर सामने आता रहा। ये पहले 3 से 4 माह की बात कर रहा हूँ इस साल की, ये पहले 3 से 4 माह जो है वो 350 क्रॉस होता रहा। लाहौर का दिल्ली का जो जराइम का ग्राफ था, मुख्तलिफ किस्म की उसमें वारदातें शामिल थी। चीना चपटी करना, डकैती करना, चोरी करना, मोटरसाइकिल चोरी की बहुत बड़ी वारदातें सामने आई थी। लेकिन इसके हवाले से भी चूँकि जो एंटी व्हीकल स्टाफ है उसकी जानिब से बहुत ज़्यादा काम किया गया कि कुछ ऐसे जो बड़े ग्रोह थे जो कि गाड़ियाँ चोरी कर रहे थे और यहाँ से बलूचिस्तान और सिंध और उसके बाद केपी के लेकर जा रहे थे, उनको जो है वो ट्रेस किया गया। फिर उसके बाद मोटरसाइकिल की जो चोरी है उसको रोकने की कोशिश की गई, नाके लगाए गए हैं। इससे थोड़ा सा ग्राफ नीचे ज़रूर आया है, लेकिन ये एक वो प्रोसीजर है जो कि वक्ती तौर पर नज़र आता है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जब एक टाइम फ्रेम तय हो जाता है या जिस दौरान डॉल्फिन पुलिस या दीगर जो थाने की पुलिस है वो अगर नाका लगाकर खड़ी है तो वो उस दौरान तो शायद जो जराइम पेशा अफराद हैं वो थोड़े से काबू में रहते हैं या जो भी मामला है ग्राफ थोड़ा कंट्रोल रहता है। लेकिन फिर उसके बाद जब सड़कें खाली हैं, रात का वक्त है, कोई चीज़ किसी की गली में उसकी बाइक बाहर खड़ी है, उसकी गाड़ी बाहर खड़ी है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़े पेश आते हैं। गली के अंदर आकर जो है वो लोगों को जो है वो गन पॉइंट पर लूट लिया जाता है। और आपको भी इस बात का इल्म है कि 2 महीने पहले मेरे साथ भी ये वाक़या हो चुका है कि घर की दहलीज के ऊपर ही जब एक तकरीब में जाने के लिए वो तैयार था, वह बाहर खड़ा था और 2 मोटरसाइकिल सवार आए हैं और उन्होंने गन पॉइंट पर मेरे साथ डकैती की। तो ये वो तमाम मामला हैं जिसको कंट्रोल करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि इनमें लाहौर में दोबारा हो रही है। लाहौर में पुलिस के चीफ चेंज हुए, डोगर साहब के आने के बाद कहा जाता है जो बड़े एक्टिव होते हैं, क्या वो वाकई को एक्टिव हैं? उसके बाद कोई लाहौर में कुछ चीज़ें चेंज नज़र भी आई हैं या बस वो भी उनका भी शबशबाए आते हैं, नज़र बहुत आते हैं, वो मीडिया पे एक्टिव होते हैं इधर उधर, या वाकई कुछ तब्दीली भी है?
देखिए डोगर साहब के साथ जो है उनकी टीम में डीआईजी ऑपरेशन अफजाल कौसर साहब भी मौजूद हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जो सीसीपी लाहौर हैं असल में उनका जो फोकस है वो ये है कि जो जराइम पेशा अफराद हैं वो जहां पनाह लेते हैं उनको वहां से ट्रेस आउट किया जाए, वो उनके जो पॉइंट्स हैं उनको ख़त्म किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने ये किया कि जो टॉप के बदमाश हैं, इश्तियारी हैं, जराइम पेशा अफराद के सरगना हैं, तीफी बट और दीगर कई और जो बड़े नाम है यहाँ अंडरवर्ल्ड लाहौर के, उनके ऊपर जो है वो रेड किए गए। ऐसे तमाम अफराद को और वो तमाम बदमाश अफराद जिनके नाम थानों में दर्ज हैं उनको ये पहले भी उन्होंने अपने दौरे जो सर्विस थी उसमें कहा था कि वो आके थानों में हाज़िरी लगवाएं अपनी और बताएं कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। और इस दफ़ा फिर ये हुआ कि तमाम 6 डिवीज़न जो है उनकी पुलिस को ये हुक्म दिया गया कि उन बदमाशों को कहा जाए कि वो अपनी हाज़िरी लगवाएं। तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नज़र आता है क्योंकि उन्हें ये लगता है कि उनके जो डेरे हैं वही जराइम पेशा अफराद की नर्सरियाँ हैं, वहाँ से लोग जो है वो असला भी लेते हैं और फिर जुर्म करने के बाद वो उन्हीं के पास जाकर छुप जाते हैं और इन लोगों को प्रोटेक्शन दी जाती है बड़े जो बदमाश हैं उनकी जानिब से, इसलिए उनके खिलाफ एक ऑपरेशन उनकी जानिब से ज़रूर नज़र आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरी तरफ से जो है वो नज़र फेर लें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि लाहौर के अब सराउंडिंग्स में ज़्यादा जराइम पेशा अफराद एक्टिव नज़र आते हैं जो शेखुपुरा वाली साइड से आते हैं, दूसरे कसूर वाली साइड से आते हैं और इन इलाकों से आकर देहाती इलाके से आके शहरी इलाके में आके वारदात करते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रोह पकड़े भी हैं। तो इस तरह इन इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ाना और फिर उसके बाद जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं ख़ास तौर पे उनका एक अच्छा चलान पेश करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर जो वारदातें हैं वो एक ख़ास किस्म के ग्रोह से ताल्लुक़ रखती हैं और एक ख़ास किस्म का उनका जो है वो काम होता है कि जिसके तहत वो जो है वो वारदात करते हैं। ये इम्पोर्टेंट आपने बात की है जो जाबिर के असल में मामला ये है कि स्ट्रॉन्ग केसेस बनाए जाएँ, उसके बाद उनकी सज़ा का अमल हो तो ही फिर वो मामला बेहतर हो सकते हैं। तारीख की सबसे बड़ी टेलीथॉन, पाकिस्तान के अंदर भी हमारे सारे लोग इसमें शिरकत करें और ख़ास तौर पर बैरून मुल्क पाकिस्तानी। सबसे बड़ी लाइव कवरेज, हर खबर बोलने दी नाजरीन को सबसे पहले, तोड़ दिए तमाम रिकॉर्ड्स, तारीख रकम कर दी, बोल एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।